जहां ओपी राजभर एक बार फिर एनडीए के साथी बने हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी और सहयोगी पार्टियों के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं एनडीए में कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, एनडीए की प्रमुख सहयोगी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में भी शामिल है, निषाद पार्टी, इसके मुखिया हैं संजय निषाद। और संजय निषाद का जो ये बयान सामने आया है, वो बयान कहीं ना कहीं बीजेपी के पेशानी पर बल लाता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि संजय निषाद के इस बयान के बाद दबाव की तैयारी है या एनडीए में फूट मचने के संकेत हैं। आपको बता दें कि संजय निषाद ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों ने इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है। दूसरी तरफ भाजपा के नेतृत्व में वाले एनडीए के गठबंधन में भी एकता नजर आने लगी थी, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश की प्रमुख निषाद पार्टी ने यहाँ पे एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री संजय निषाद के इस सियासी बयान से राज्य में हलचलें बढ़ती दिख रही हैं। पिछले दिनों संजय निषाद ने फूलन देवी हत्याकांड को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक पत्र लिखा था। इसके बाद बुधवार को एक ट्वीट करके संजय निषाद ने लोकसभा की 37 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार होने की बात कही है। साथ ही जो बड़ी बात उन्होंने कही है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। जी हां, संजय निषाद के इस ऐलान से राज्य के सियासी गलियारों में अब खलबली मच गई है। इसके बाद तमाम तरह की अटकलें अब शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि निषाद पार्टी के मुखिया ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी 2019 में जिन सीटों पर हारी थी, वो सभी हमें दे दे, हम उन्हें जीत कर देंगे। निषाद पार्टी लोकसभा चुनाव की 37 सीटों पर लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। संजय निषाद का बयान ऐसे वक्त में आया है जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुबह सपा शामिल हुई है। इसके अलावा बीते दिनों सपा और बीएसपी के कई नेता भी शामिल हुए हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी में आने के बाद संजय निषाद लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर दबाव बना रही है। अब राज्य में बीजेपी गठबंधन के साथ 3 दल हो गए हैं। बीजेपी के अलावा सुबह सपा, अपना दल एस और निषाद पार्टी। आपको बता दें कि दिल्ली में एनडीए की बैठक में कुल 38 दल शामिल हुए थे, जबकि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में 26 दल शामिल हैं। तो ऐसे में कहीं एनडीए में फूट न पड़ जाए, कहीं उत्तर प्रदेश जो कि देश की राजनीति में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है, तो वहीं सबसे ज़्यादा दखल देश की राजनीति में रखने वाला राज्य है, वहाँ बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों के बीच अगर मनमुटाव होता है, तो ये कहीं ना कहीं नए गठबंधन इंडिया का फ़ायदा करता हुआ दिखेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।